हृदय में जिस तड़प से तुमको पुकार सकूं, वो भाव नहीं है पास मेरे, जो तन मन तुम पर वार सकूं। वो आग नहीं है वो आग नहीं है सीने में जो तन मन सारा बाजार सकूं। इसलिए भाव से सभी पुकारे, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर खिले ना खिले, चांद तारे पलक पर खिले ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे लेकिन ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का हे श्याम सुंदर ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। श्री वृंदावन धाम की जय हो। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। आज इतना भ्रम पैदा हो चुका है हमारे समाज में कि लोग साधु को साधु नहीं समझा जा रहा है, वैष्णव को वैष्णव नहीं समझा जा रहा है, विप्र को विप्र नहीं समझा जा रहा है। यदि इस संस्कृति को बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में
शम्मा जले ना जले, तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले लेकिन ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, 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 आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप से ताली सेवा करते हुए मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल। दो मित्र किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे कि बस भजन करते करते भगवान के दर्शन करने, दर्शन प्राप्त करने। 2, 4, 5, 10 दिन बीते और उस वृक्ष के नीचे वो दोनों मित्र भजन कर रहे हैं और देव योग से वहां नारद जी का आना हुआ। और नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं, तो नारद जी ने जैसे ही उन दो भक्तों को देखा तो आवाज लगाई, नारायण नारायण। दोनों के नेत्र खुल गए और दोनों ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा आप तो ठाकुर जी के धाम में आते जाते रहते, आप हमारा एक संदेशा श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दोगे? नारद जी ने कहा, मेरा तो काम ही है ये बस भक्तों की खबर ठाकुर तक पहुंचाने। क्या कहना चाहते हो, क्या संदेशा है? तो दोनों ने एक ही बात कही, कहा, हे नारद जी महाराज, आप जब ठाकुर जी से मिलो ना तो कहना कि आपके दो भक्त धरती पर भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको आपके दर्शन कब मिलेंगे? और जो भगवान उत्तर दे वो आप कृपा करके हमको उत्तर बता भी देना। नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं, बैकुंठ गए श्री ठाकुर जी के चरणों में और ठाकुर जी ने कहा, नारद जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? कहा, सरकार जब जब आपके दर्शनों के लिए आता हूं तो प्रसन्नता अत्यंत हृदय में आ ही जाती है। नारद जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, कुछ पूछना चाहते हो? कि हाँ प्रभु, पूछना चाहता हूं। धरती पर दो मित्र हैं जो तपस्या कर रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए। एक भक्त तो ऐसा है जिसका पक्का विश्वास है आपके चरणों में, और एक थोड़ा विश्वास कच्चा है, जिसका उसका विश्वास पूरा पक्का नहीं है, थोड़ा कच्चा विश्वास है आपके चरणों में। और दोनों ने पूछवाया है कि भगवान हमें कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा, नारद जी दोनों से जाकर हमारा उत्तर देना, कहना जिस भक्त को मुझ में कम विश्वास है उसको तो अगले जन्म आकर दर्शन दूंगा, उसके अगले जन्म में दर्शन दूंगा। और जो मुझ पर ही केवल विश्वास करता है, जिसका विश्वास मेरे में पक्का है, अटूट है, उसको कहना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म ले लेगा, उसके बाद दर्शन मिलेंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु बड़ी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अरे जिसका विश्वास पक्का नहीं है उसको आप अगले जन्म में ही दर्शन दे दो।
और जो बैठा ही केवल आपके लिए है, उसको आप इतने वृक्षों में पत्ते हैं, अनगिनत पत्ते, उतने जन्म लेने के बाद दर्शन दोगे कि हाँ बस इतना ही कह देते। नारद जी वापिस आए हैं दोनों के पास, फिर आवाज लगाई नारायण नारायण नारायण, और कहते हैं दोनों मित्रों ने, दोनों भक्तों ने पूछा नारद जी हमारा संदेशा दिया कि हाँ हाँ संदेशा दिया। तो जिसका विश्वास कच्चा था भगवान के चरणों में, उसने कहा प्रभु मेरे लिए भगवान ने क्या कहा है। नारद जी ने कहा चिंता मत कर, तुझे दर्शन तो होंगे लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। तो उसने तो तुरंत अपना आसन समेटा, बगल में दबाया कि जब अगले जन्म में ही भगवान मिलेंगे तो इस जन्म को क्यों बर्बाद करूं, चलो। दूसरे ने कहा प्रभु मेरे लिए भी कोई आज्ञा हुई है, मेरे लिए भी कोई संदेश आया। भैया तेरे लिए भी संदेश आया। क्या संदेश आया? कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं जिसके नीचे बैठ के तू भजन कर रहा है, जितने पत्ते हैं उन पत्तों को गिन ले, और उतने जन्म जब तू ले लेगा उसके बाद भगवान तुझको दर्शन देंगे। इतना सुनते ही तो वो भक्त नाचने लगा, झूमने लगा, कहने लगा नारद जी आपके चरणों में बड़ा मेरा प्रणाम है, साष्टांग दंडवत है। अरे आप भक्तों के माध्यम से मैंने अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में पहुंचाई तो मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। अब नहीं, अगले नहीं, उससे अगले नहीं, 7 नहीं, अरे हजारों वर्षों के बाद भी अगर मुझे भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं तो मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन हो। भक्त का विश्वास देखो। और जैसे ही उस भक्त के मुख से ये वाक्य निकले, श्री श्याम सुंदर अपने नित्य गोलोक धाम को छोड़ करके भगवान भक्त के सामने प्रकट हो जाता। नारद जी ने कहा भगवान झूठ ही बुलवाना था तो मेरे लिए मुझे ही चुना झूठ बुलवाने के लिए। अरे जब अभी दर्शन देने थे तो ये क्यों कहलवाया कि इतने वृक्षों के पत्तों के जन्म लेने के बाद ही तुझे दर्शन होंगे। तब भगवान ने कहा नारद जी मैंने तो इन दोनों की परीक्षा ली थी, देखना चाहता था कि कौन कितना व्याकुल है मेरे दर्शनों के लिए, कौन कितना तड़प रहा है मेरे से मिलने के लिए। अरे जो हजारों जन्मों तक साधना करने के लिए तैयार है उसको मैं 1000 वर्ष तक साधना करने नहीं देता, वो संकल्प तो ले, उसे उसी क्षण आकर दर्शन दे देता हूं। भाव से विश्वास पक्का कीजिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही। और पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं लेकिन चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, सभी गाओ। दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए, नासत विघ्न कले। मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही, मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही, मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही।
क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या। हे श्याम सुंदर, दर्द सहने की इच्छा प्रबल चाहिए, दर्द सहने की इच्छा प्रभु चाहिए, हे दर्द सहने की इच्छा प्रबल चाहिए, दर्द सहने की इच्छा प्रबल चाहिए। दर्द जभी तक सहा जाता है जब तक हम सही ठिकाने तक पहुंचते नहीं, जय उस मार्ग पर चलते नहीं। आपने स्टैम्प देखी होगी, स्टैम्प पे जो अक्षर होते हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं, है ना। जो मोहर लगाई जाती है उस मोहर पर अक्षर उल्टे लिखे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोहर, ध्यान से सुनना, समझने की बात, जैसे ही वो मोहर कागज पर रख दी जाती है तो मोहर पे छपे हुए उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? स्टैम्प पे जितने भी अक्षर होते हैं सब उल्टे होते हैं, लेकिन जभी तक उल्टे हैं जब तक वो कागज से स्पर्श नहीं कराते। जैसे ही स्टैम्प को कागज पर लगाया तो स्टैम्प पर लगे हुए वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे भाग्य में जितनी उल्टी रेखाएं जभी तक हैं जब तक हम इसको कहीं सतगुरुदेव के चरण रूपी कागज पर टेकते नहीं है, और जिस दिन ये मस्तक सतगुरुदेव के चरणों में जाकर टिक जाता है, अटक जाता है, चरणों का स्पर्श पाते ही भाग्य की उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं साहब। इसलिए समर्पित होइए। मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि, मेरे सतगुरु जी आप दया की निधि। मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही, मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही, मुझे क्या चाहिए जान लो आप ही। क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी छुपाऊं मैं क्या, क्या कहूँ तुमसे स्वामी आ छुपाऊं जाओ मैं प्यारे। क्या। दर्द सहने की ताकत प्रबल चाहिए, दर्द सहने की ताकत प्रबल चाहिए, ये दर्द सहने की शक्ति प्रबल चाहिए, सहने की शक्ति प्रबल चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ओ मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा जो सदा केवल भगवान के चाहिए। सहारे जीवन जीते हैं, दोनों हाथ उठाकर कहना एक बार। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, ये मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास।